यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय और 36 वचन को हम देखें तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। ये थोड़ी मैं इस वचन को क्लियर कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहूदी जो शास्त्री और फरीसी थे, जो धर्मगुरु थे, जो ज्ञानी थे, वहां के यहूदी ज्ञानी पुरुष जिनको बोला जाता है, जो व्यवस्था को मानने वाले थे, जानने वाले थे, उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ तर्क संगत चल रहा था, नोक झोंक चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था। वो कह रहे थे तू किस रीति से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कैसे कहता है कि तू खुद परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, इससे ऊपर थोड़ा आप वचन पढ़ोगे, आप घर पढ़ लेना इस वचन को, मैं बता दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ कि तुम सब ईश्वर हो? हालेलुया। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को कोट किया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में उन यहूदी पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को, जो अपने आप को रब्बी कहलाते थे, जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी कहलाते थे, उस व्यवस्था को, उस वचन को पढ़ने वाले और समझने वाले और जानने वाले कहलाते थे, उन्हीं से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तर्क संगत की और कहा, क्या तुम्हारी ही व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ कि तुम सब ईश्वर हो? अगर तुम्हारी व्यवस्था में यह लिखा हुआ है कि तुम ईश्वर हो, तो जब वचन का सुनने वाला ही ईश्वर के तुल्य कहलाया गया है, तुम जिसको पिता ने पवित्र करके भेजा है इस जगत में, तुम उससे कहते हो कि तू कैसे कहता है कि परमेश्वर का पुत्र है? वो ये कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं, दाऊद ने कहा कि मैंने कहा तुम सब ईश्वर हो, तो वो ये कहता है कि जो वचन को सुनते हैं उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब ईश्वर हो। तो वचन के सुनने से अगर कोई ईश्वर बनता है, तो जिसको पिता ने पवित्र करके इस जगत में भेजा है, तो वो पुत्र क्यों नहीं हो सकता? परमेश्वर ने उसे पवित्र करके जगत में भेजा ताकि वह अपवित्र लोगों को पवित्र कर सके। उसे इसलिए भेजा। इस वचन को थोड़ा सा अगर और पढ़ें तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा करके जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। अगर मैं पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो। चलो कोई बात नहीं, मेरा विश्वास ना करो, पर उस कामों का तो विश्वास करो जो मैं करता हूं। उन कामों से तुम्हें पता चल जाएगा कि पिता मुझ में है। आमीन। और ये काम कौन कर पाता है? जिसको परमेश्वर ने अलग किया, भगत, पवित्र, चुना हुआ, जिसको परमेश्वर ने किया, और फिर वो खुद आप अपने आप को पवित्र करता है। एक वचन और हम देखें, यूहन्ना 17:19 हमें देखें। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, मैं इनको भी जगत में भेजता हूं जिस रीति से तूने मुझे जगत में भेजा है, मैंने इनके लिए अपने आप को पवित्र किया है। पढ़े इस वचन को। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, हाँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वो सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन ही सत्य है। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है कि मैं अपने आप को इसलिए पवित्र करता हूं ताकि जो मुझ पे विश्वास करे उनको मैं पवित्र कर सकूं। जो मेरे साथ रहते हैं, जिनको मैं भेजूंगा,
जिनको मैं इस जगत में अपने कार्य सौंपूंगा, जिसके लिए तूने अलग किया है वो जिम्मेवारियां मैं सौंपूंगा, क्योंकि उसने हमें अलग किया है, भगत लोगों को अलग किया है। तो ये जो अलग किए गए हैं इनको जब मैं जगत में भेजूंगा अलग करने के लिए, वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा जब मैं इनको भेजूंगा तो मैं अपने आप को पवित्र इनके लिए करता हूं, ताकि ये भी सत्य के वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। हमारे जीवन में जो योजना परमेश्वर की है वो संपूर्ण योजना ही ये है कि वो पवित्र है, और उसने अपने पुत्र को पवित्र करके भेजा। उसके पुत्र ने अपने आप को हमारे लिए पवित्र किया, और वो ये कहता है कि सत्य के वचन से ये भी पवित्र किए जाए। आमीन। आगे पढ़े, पहला पत्रस और 3:15 हम वचन देखते हैं। पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने भक्त लोगों को, यहोवा ने अपने भक्त लोगों को अलग किया, फिर उनके लिए अपने पुत्र को पवित्र करके भेजा, फिर पुत्र ने अपने आप को उनके लिए पवित्र किया ताकि सत्य वचन से वो पवित्र किया जाए, और जो पवित्र किए उनके द्वारा ये आज्ञाएं निकली कि अब वो पवित्रताई में हमें लिए चले। हालेलुया। पढ़े इस वचन को। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पर मसीह में अपने आप को प्रभु, मसीह को, यीशु को प्रभु जान करके पवित्र समझो। अब जिनको पवित्र किया गया था वो हमसे इस बातों में सहभागिता चाहते हैं, वो हमें इन बातों में शामिल करना चाहते हैं कि जिस रीति के साथ हमने उसे ग्रहण किया है उसी रीति के साथ अब उसे प्रभु जान करके अपने आप को पवित्र समझो। जो उसकी संगति करता है, जो उसके संग संग चलता है वही चल पाएगा। मान लो एक व्यक्ति बर्फ में सफर कर रहा है और उस व्यक्ति के साथ हमें सफर करना है, तो हम बर्फ में सफर कब कर पाएंगे? जो इक्विपमेंट्स, जो व्यवस्था उसने अपने शरीर की कर रखी है, जो कपड़े उसने पहन रखे हैं, जो बूट उसने पहन रखे हैं, जो उसने अपने तन को जिन कपड़ों से ढक रखा है, वैसा ही हमारा शरीर भी हो, वैसे ही कपड़े हमारे हो तो हम उसके साथ सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज हम ठंड से ठिठुर जाएंगे। वो अपना सफ़र इजी तरीके से कर लेगा, हम क्या होंगे? ठंड से मर जाएंगे। अगर कोई धूप में सफ़र कर रहा है तो हम उसके साथ सफ़र कब कर पाएंगे? जो व्यवस्था उसने अपने छाते की या किसी छाया की प्रबंध कर रखा है, साथ में पानी ले रखा है, अगर उसने खुले कपड़े पहन रखे हैं, कोई भी मेडिसिन उसने ले रखी है कि वो सफ़र कर सके, तो हम उसके साथ सफ़र तब कर पाएंगे कि जैसा उसका शरीर है पहले तो वैसा हमारा शरीर स्वस्थ हो, जैसे वो कदम बढ़ाता हुआ जा रहा है वैसा हमारा कदम हो, उसके पास छाता हमारे पास छाता हो, उसके पास पानी हमारे पास पानी हो। जो व्यवस्था उसने अपने सफ़र के लिए कर रखी वैसी व्यवस्था हमने कर रखी हो तो हम सफ़र को तय कर सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं तो या तो पानी के लिए रुक जाएंगे या छाया में बैठने के लिए रुक जाएंगे और हमारा साथ छूट जाएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का सफ़र है, अगर हमें उसके साथ चलना है तो वो पवित्र किया गया, पवित्र करके भेजा गया, उसने अपने आप को पवित्र किया, अपने लोगों को अलग करके उन्हें पवित्र ठहराया। आज वो चाहता है कि अगर मेरी संगति तुम्हें करनी है तो अपने आप को भी पवित्र समझना पड़ेगा। प्रभु जान करके कि मेरा पिता, मेरा प्रभु मुझे अलग करने वाला पवित्र है, इसलिए मैं पवित्र हूँ। वो पवित्र है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैंने उससे प्रेरणा पाई है, मैं उसके नक्शे कदम पे उसकी छाया में चलता हूँ, इसलिए मैं पवित्र हूँ, तब मैं सफ़र कर पाऊँगा। अगर हमारा सफ़र उसके साथ है तो, और साथ में सफ़र कौन कर पाएगा? जिसने अपने आप के साथ में प्रभु का अनुभव किया है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं पवित्र हूँ, संग चल रहा हूँ और उसको अनुभव नहीं हो रहा,
उसको ये फील नहीं हो रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो उसको भय भी नहीं आएगा। यकीन मानना, मैं फील तो कर ही नहीं रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं तो सिर्फ एक डकोसला कर रहा हूं, मैं प्रभु में हूं, मैं प्रभु में हूं। जब बात आई बेईमानी की तो 1 का 40 करते हुए समय नहीं लगाता। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब किसी ने बुरा बोल दिया तो उसको गालियां निकालते हुए मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूं। थोड़ी सी घर में कोई परेशानी क्यों ना आई, थोड़ा सा दुख क्यों ना आया, परिवार वालों ने कोई सताव ले आए, परिवार वालों ने कुछ ऐसी टोंट मार दी, कुछ भी ऐसा बोल दिया तो पूरे परिवार का माहौल बिगाड़ के रख दिया। घर वाले ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए तो शाम को 20 रुपए का पौवा खरीद के ले आए कि अब टेंशन तो खत्म करनी पड़ेगी, उसने बोल दिया है। तो फिर कुछ, क्योंकि जब मेरे पास परमेश्वर का अनुभव ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो मैं कुछ भी करूंगा और प्रार्थना भी करता रहूंगा, क्योंकि वो तो मैंने इसलिए खरीदा था कि वो समस्याएं ऐसी आ गई थी, उसके मेडिसिन के लिए लिया था। ये अनुभव रहेगा। और अगर हमें ये कन्फर्म है 100% कि मैं अपने आप को प्रभु में होकर के पवित्र जानता हूँ और पवित्र किया गया हूँ, अलग किया गया हूँ, वो मेरे सम्मुख है, तो आप यकीन मानना वो आपको एहसास दिलाएगा, उसका आत्मा आप में आवाज करेगा। जब भी आपका कदम आउट होगा उसकी एक धीमी सी आवाज आएगी जो सिर्फ आपको सुनाई देगी, आपको, और ये कहेगी जो तू कर रहा है क्या वो सही है। थोड़ी आवाज आएगी एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए आपकी आत्मा में वो रिवील करवाएगा, क्या तू जिस काम को हाथ लगा रहा है क्या वो सही है। इतना ही बोलेगा पर वो रोकेगा नहीं। फिर एक अंदर से उमंग उठेगी, दुनिया करती है, फिर वो वचन निकाल करके लाएगा। लिखा हुआ वचन में धर्मी जन गिरे तब भी खड़ा हो जाएगा। फिर वो किसी विश्वासी का जीवन लेकर के आएगा, वो भी करते हैं। फिर वो किसी संगति को लेकर के आएगा जहां पे वो लोग जाते हैं, वहां भी ऐसा होता है। फिर बाइबल में किसी व्यक्ति का जीवन शो करवा देगा, उसने भी किया। बार बार जब तक वो गिर ना जाए, जब तक उसकी लाइन से आउट ना हो जाए, तब तक वो दुष्ट की शक्ति, वो शैतान की आत्मा उस आवाज को दबाती रहेगी जो आपने शुरू में सुनी थी। सिर्फ थोड़ी सी, एक ही बार। उसके बाद में जो आवाजें आएंगी उनमें घुघरे बंदे होंगे, ढोलक नगाड़े तासे बजते होंगे, और वो धुन में आवाज होगी जो आनंद देगी। वो उदाहरण लेकर के आएगी, बड़े से बड़े उदाहरण बाइबल से निकाल करके। और वो वचन की पास्टर जी उस दिन वचन बता रहे थे ना, वो वचन तो यही कहता है। वहां पे उसका, हमने सुलेमान का जीवन देखा था ना, सुलेमान ने कहां की लड़कियों से शादी की थी। हमने दाऊद को देखा था ना कि उसने वो घृणित हुआ और उसके बाद में प्रार्थना की, वो फिर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, ये जो आनंद है एक बार तो ले लूं, फिर घुटने टेक लूंगा, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। 6 महीने फिर दुआ कर लेंगे रो रो करके। अभी तक तो मेरी उम्र बहुत पड़ी है, बहुत लंबा सफर करना है। आज तो मैं आनंद ले लेता हूँ, आज तो बुराई में एक बार चख लेता हूँ मजा। 6 महीने के लिए रो रो के दुआ करेंगे, परमेश्वर माफ कर देगा। वो आवाज हर बार आएगी जब तक आप गिर न जाओ। पर यकीन रखना, परमेश्वर का आत्मा धीमी आवाज में आपको एक बार कायल करेगा, वो निरुत्तर करेगा उस बुराई के लिए कि नहीं, ये तेरा काम नहीं है। वो पवित्र है, उसने अपने आप को पवित्र तेरे लिए किया है और तुझे उसने अलग किया है। तूने इनकी संगति नहीं करनी है। वो वचनों के द्वारा गिराने की कोशिश करेगा और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सचेत करेगा। परमेश्वर डायरेक्ट हमें पुकार के कहेगा कि वचन में तो ये लिखा हुआ है, पर तेरा विवेक क्या कहता है, तेरा विवेक क्या कहता है। वचन में लिखा हुआ है कि सब कुछ खाना शुद्ध है प्रार्थना के द्वारा, ये तो वचन में लिखा हुआ है। तेरा विवेक क्या कहता है, क्या सच में शुद्ध है। परमेश्वर का वचन जगह जगह, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसके अंदर विवेक भी तो काम करता है।
परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर के बताएगा। तो बातों में लेकर के क्या बताएगा? जो लिखा हुआ उसमें बुराई क्या है वो भी तो बताएगा, कि जो लिखा हुआ उसके अंदर से गंदी बात कौन सी है वो भी तो बताएगा। तो जब हमारा विवेक क्या हमें गवाही नहीं देगा कि किसी के साथ ठट्ठा मखौल करना बुराई है, किसी की तरफ गंदी निगाहों से देखना बुराई है, पाप है, मुख से गाली निकालना पाप है, क्या वो विवेक हमारे गवाही नहीं देता? हम दूसरों के देखने में कितने भी बड़े ताकतवर हो सकते हैं, चाहे हमारे पास शरीर का घमंड हो, चाहे पैसा का घमंड हो, चाहे कोई भी घमंड हो, चाहे पद का घमंड हो, लेकिन जब हम अपने आप से जब बात करेंगे, अगर मुझे शरीर का घमंड है और जब मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा अपना शरीर का जो घमंड है वो क्या मुझे गिरा नहीं देगा? क्योंकि उतनी ताकत है ना जितनी ताकत से मैं लड़ रहा हूँ, जब मेरे अपने आप से लड़ रहा हूँ तो मैं कैसे जीत पाऊंगा? क्योंकि मेरी ताकत मुझे कैसे जिता देगी? मेरी ताकत तो मुझे हराएगी। क्योंकि जिस दिन मैंने अपने आप से बात की तू कर क्या रहा है, तब मेरे अपने अंदर से आवाज आएगी, दुनिया में तू बड़ा पवित्र होगा पर तू आप है क्या, हार जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है किसी मनुष्य को हरा दे। मनुष्य अपने ही आप से हार सकता है, और वो कब हारेगा? जिस दिन वचन को सुन लिया। और यीशु मसीह ने कहा जिस वचन को तुम पढ़ते हो, जिस वचन को तुम सुनते हो, उसके पढ़ने से सुनने से वचन कहता तुम ईश्वर हो। तो वचन जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पवित्र किए हुए हैं, लेकिन हम अपवित्र बन गए हैं। जब तक हम पवित्र वचन को नहीं मनन करेंगे, जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा पवित्रताई होती क्या है, बुराई होती क्या है। जिस दिन हमने उस वचन को पढ़ा उसी दिन से पता चलेगा कि मनुष्य का जीवन पवित्र भी होता है। मनुष्य का वचन में लिखा हुआ है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? यद्यपि बहुत सी आत्माएं उसके पास थी, फिर भी उसने एक को क्यों बनाया? वो और क्यों नहीं बना पाया? उसने एक ही सहायक नहीं बनाया क्या? यद्यपि उसके पास बहुत सी आत्माएं थी, पर उसने उन्हीं से कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। इसलिए उसने ठहराया ताकि एक ही चाहिए जो संगति कर सकता है। वो कहता है कि मैं अपनी गवाही नहीं देता, मेरी गवाही पिता देता है। कोई व्यक्ति अपने आप से संगति नहीं कर सकता, उसके साथ एक चाहिए संगति करने के लिए। अगर उसे संगति करने के लिए एक मिल गया तो बाइबल यह कहती है वो परस्पर साथ चल पड़ेंगे। एक मिल गया तो, यद्यपि आत्माएं बहुत थी, वो 2 पत्नियां बना सकता था, वो 10 पत्नियां बना सकता था, वो 10 पति बना सकता था, पर उसने एक को ही बनाया कि एक से संगति की जा सके। इसलिए उसने पवित्र ठहराया हमें। रात के समय में, दोपहर के समय में कोई किसी के साथ अगर चल रहा है तो उंगली उठाई जा सकती है, ये बेटी अपने बाप के साथ रात को 12 बजे कहाँ जा रही थी, शायद हो सकता है शक किया जा सकता है। एक रिश्ता ऐसा है जिस पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, चाहे रात के 1 क्यों ना बजा हो। अगर पत्नी अपने पति के साथ कहीं से निकल रही है, कोई नहीं कह सकता ये गलत जा रही है, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता ये गलत है। कोई नहीं कह सकता एक पत्नी अपने पति के साथ घर में बैठी है, ये अकेली यहाँ क्या कर रही है। एक वो रिश्ता ऐसा है जिस पे दाग नहीं लगाया जा सकता है, जो भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर ने जोड़ा था, जिसको खुदा ने जोड़ा उसे कोई अलग न करे, ये वचन कहता है। उसने कहा 2 परस्पर एक साथ न चलेंगे तो वो साथ वो कैसे सफ़र कर पाएंगे अगर उनका मन एक नहीं होगा। तो उसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। हम जब संगति उसके पुत्र की कब कर पाएंगे? पहले हम अपने जीवन की संगति तो साफ कर लें, हम इस देह को तो पवित्र कर लें, इस देह को तो इस काबिल कर लें कि हम जो संगति हमारी उसने बना रखी उसके साथ पवित्रताई में आगे बढ़ पाएं। अगर हम अपने जीवन को पवित्र नहीं कर पाएंगे तो पवित्र के साथ कैसे चल पाएंगे?
अगर हमने अपने आप को गर्म नहीं किया तो गर्म के साथ कैसे रह पाएंगे? अगर हमने अपने आप को ठंडा नहीं किया तो ठंडे में कैसे ठंडा मिल जाएगा? हम या तो किसी को गर्म कर देंगे या किसी को ठंडा कर देंगे। जैसा वो है हम वैसे बनेंगे तो उसके संग चलेंगे। आगे एक वचन और हम देखें, दूसरा तीमुथियुस और 2 अध्याय 21 वचन को हम देखते हैं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। आमीन। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने आप को इस काबिल बनाएगा तो वो आदर का बर्तन ठहरेगा। और आदर का बर्तन का मतलब होता है कि उसका मन भावता हुआ दे, वो दे जो उसे चाहिए, वो दे जिसमें वो कुछ डाल सकता है। वो आदर का बर्तन, आपके घर में कोई भी बर्तन जो सबसे अच्छा बर्तन है, जो सबसे ज़्यादा प्यारा बर्तन है, जिसकी सफाई सबसे ज़्यादा रहती है, मेरे ख्याल से आप घर में घी उसी में डालोगे। आप पानी वाली टोकरी में घी नहीं डालोगे, आप या लस्सी वाले बोतल के अंदर आप घी नहीं डालोगे। आप सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु जो आपके घर में है उस बर्तन में डालोगे, जो बर्तन आदर के योग्य है, जो संभाल के रखा जाता है, उसके अंदर वो वस्तु डालोगे जो सबसे कीमती आपके घर में है, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने आप को शुद्ध करता है, वो आदर का बर्तन ठहरता है और पवित्र करता है अपने आप को, और परमेश्वर उसे यूज करता है, परमेश्वर को वो भाता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इस्तेमाल किस रीति से करेगा हमें? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अलग किया, फिर हमारे लिए उसने पुत्र को अलग किया, फिर पुत्र ने हमारे लिए चेलों को अलग किया, चेलों ने हमें अलग किया। और हम एक आदर का बर्तन अगर नहीं बनेंगे तो कैसे अलग कर पाएंगे किसी को, कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को? हम कैसे प्रकट कर पाएंगे कि उसकी प्रेरणा में मैं चल रहा हूं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, बाइबल ये कहती है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, और सीखने में, सिखाने में, हादे को बदलने में, सुधर जाने में विश्वास योग्य है ये पवित्र शास्त्र। लेकिन जब मैं ये पढ़ता हूँ कि कम से कम 36 से 40 लोगों के द्वारा लिखा गया, उनकी जीवनियों को जब पढ़ते हैं तो किसी ने वो बातें लिखी जो उन्होंने देखी ही नहीं। हालेलुया। पता है आपको, जितने लोगों ने पवित्र शास्त्र को लिखा, कम से कम 40 के लगभग लोग थे। कुछ लोगों ने, कुछ भविष्यवक्ताओं ने वो बातें लिखी जिन्होंने वो देखी ही नहीं। कुछ लोगों ने वो बातें लिखी जो उनके जीवन में घटित हुई, और कुछ लोगों ने वो बातें लिखी जो बीत चुकी थी, जिसमें वो शामिल नहीं थे। उदाहरण के तौर पे मूसा ने आदम से लेकर के और अपने तक की सारी घटनाएं लिख दी, और जो परमेश्वर ने उसे बताया वो भी लिख दिया। मूसा ने वो बातें लिखी जो बीत चुकी थी, इतिहास बन चुका था, जो एक युग बीत गया था और दूसरा युग आ गया था जल प्रलय के बाद। मूसा ने वो बातें लिखी। यशायाह ने वो बातें लिखी जो उसने देखी ही नहीं। एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। दाऊद ने भी वो बातें लिखी जो उसने देखी ही नहीं। उसने कहा, आ मेरे दाहिनी बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी न कर दूं। तो दाऊद तो नहीं चढ़ा ऊपर, दाऊद तो मर गया, उसकी तो कब्र इजराइल में है, उसको तो दफनाया गया था, उसकी तो देह लोथ यहीं पे सड़ गई थी। तो वो किसके विषय में लिखता है कि आ ऊपर आजा मेरे दाहिनी बैठ जब तक तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी न कर दूं। उसके दुश्मन, दाऊद के दुश्मन तो पांव की चौकी हुए ही नहीं थे। उसका बेटा राजा सुलेमान बना, फिर उसका बेटा रहूब्याम राजा बना, फिर उनका पतन हो गया, राजा नबूकदनेस्सर ने उन पे राज किया। फिर सिकंदर महान आया, सिकंदर महान ने उन पे राज किया। फिर रोम देश के लोग आ गए, राजा नीरो आया, उसने उन पे राज्य किया। तो उसके दुश्मन कब चौकी हुए?
दाऊद का तो राज्य पतन होता चला गया, तो किसके विषय में लिख रहा था वो लिख रहा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो उसने उस समय नहीं देखी थी लेकिन आत्मा से लिखवा रहा। कुछ लोगों ने इतिहास में हाथ लगाया, कुछ लोगों ने आने वाली भविष्यवाणियों के ऊपर हाथ लगाया, कुछ लोगों ने बीते हुए कल के विषय में हाथ लगाया, और यूहन्ना जैसे ने तो स्वर्ग का राज्य ही लिख डाला। आमीन। यूहन्ना ने तो वो बातें लिख डाली जो हमारे साथ होने वाली है, जहां हम जाने वाले हैं। यूहन्ना ने तो उसके भी दर्शन हमें करा दिए। उसने तो कहा कि जो सोना तुम यहाँ हाथों में पहन के घूम रहे हो, जिस सोने के लिए तुम्हारे रिश्ते टूटते फिर रहे हैं, वहां तो सोने की सड़कें हैं। आमीन। जहां पे एक अंगूठी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें वहां लेके जाऊं, सोने की सड़कें हैं वहां पे। यूहन्ना ने हमें दर्शन कराए। हालेलुया। यूहन्ना ने तो वो बातें लिख दी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में रचा गया, क्योंकि वो आप परमेश्वर था। इसलिए यदि कोई अपने आप को शुद्ध करता है, अपने आप को पाक करता है, वो आदर के योग्य बर्तन ठहरता है। एक वचन और हम देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 23 वचन को हम देखें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 23 वचन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करेगा। पढ़े इस वचन को। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर, शांति का जो परमेश्वर है उसको प्रभु यीशु मसीह बोला गया है। वो शांति का राजकुमार, उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे जगत देता वो नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जो मैंने पाई है, जो मेरा मन शांत है, जो पवित्रताई का जीवन मैंने जिया है, वो तुम्हें दिए जाता हूं मैं गिफ्ट में। वो कहता है मैं आप तुम्हें पवित्र करूंगा। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पवित्र करेगा, और तुम्हारे मन को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे कॉन्शंस को, तुम्हारी देह को, तुम्हारी निर्बलता को, सबको निर्दोष उसके आने तक, जब तक वो न आए हमें लेने के लिए, तब तक वो निर्दोष हमें रखे और सुरक्षित रखे। वो परमेश्वर कैसे हमें सुरक्षित रख सकता है? वो शांति का राजकुमार कैसे हमें पवित्र कर सकता है? वो कैसे हमारे विवेक को बचाए रख सकता है? हम किस रीति से उसके आने तक अपने आप में विश्वास योग्य बने रह सकते हैं? किसके द्वारा कर पाएंगे ऐसा? जिस घर के बच्चे, उसके माँ बाप, जो परिवार मसीह में है, जो प्रभु के नाम का कहलाता है, घर में विरोधी भी हो सकते हैं, पर जो प्रभु के नाम का कहलाता है, शाम को हर रोज जो वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, उसकी स्तुति आराधना नहीं करता, उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि वो मसीह में नहीं है, होगा, मसीह में होगा, जब तक जिएगा रहेगा। मसीह उसमें रहेगा नहीं रहेगा, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर साइकिल की ट्यूब के बीच में छोटा सा एक सुराख भी है, तो आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हवा इसमें बनी रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। उसमें हवा डाली जा सकती है, पर जैसे जैसे सफर करोगे दबाव पड़ेगा उस पे, वो फुस, थोड़ी सी जीवन में परेशानी आई, वो तब तक पवित्र बना हुआ दिखेगा, तब तक वो बुरी बातें नहीं करेगा, जब तक वो उसके ऊपर दबाव ना पड़े। रिश्तेदारियों का, घर का, समाज का, लोगों का, या अपने किसी काम का थोड़ा सा दबाव आया और हवा निकल जाएगी, फुस। अब ना उसमें मसीह है, ना वो मसीह के काबिल है। और जो हर रोज वचन पढ़ते हैं,
जो हर रोज स्तुति आराधना करते हैं, जो संगतियां करते हैं, वो हर रोज अपने आप में हवा डालते हैं, हर रोज अपने आप को चार्ज करते हैं। अगर देह मजबूत बनती है खुराक के खाने से, अगर देह मजबूत बनती है सुबह शाम भोजन करने से, तो आत्मा भी मजबूत बनती है उसके वचन से। नहीं तो आत्मा ताकतवर हो ही नहीं सकती। और जिसकी आत्मा ताकतवर नहीं है ना, तो शैतान आप ताकतवर बहुत है, वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, 100% करेगा, 100% भरमाया जाएगा। बाइबल तो यहाँ तक इतना बड़ा शब्द बोला हुआ बाइबल में, बाइबल तो यहाँ तक कहती है जो अपने आप को स्थिर समझता है ना, जो ये कहता है कि मैं हिलूंगा नहीं, जो स्थिर समझता है वो भी चौकस रहे। और बाइबल एक और कहती है कि जो चुने हुए हैं हो सके तो उनको भी भरमा दिया जाएगा। जो चुने गए, जिनके ऊपर छाप लगा दी गई है खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ये मेरा पुत्र है, जिनको बपतिस्मा मिला हुआ है आत्मा का, वो भी भरमा दिए जाएंगे। बाइबल ये कहती है कब? जब हर रोज वचन और प्रार्थना का जीवन नहीं है। आमीन। एक वचन और हम पढ़े, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 26 वचन। अपने आप को पवित्र, अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे संगति नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन मानना पवित्रताई आपके नज़दीक से नहीं घूमेगी। पवित्रताई वो नहीं होती किसी को गलत नहीं देखते हम। पवित्रताई का मतलब होता है प्रभु का आगमन जीवन में होना और उसकी अगुवाई में काम करना। वो लोगों ने जिन्होंने पवित्र वचन लिखे थे ना, उन लोगों ने अपना अनुभव नहीं लिखा था, उन्होंने परमेश्वर से पाया वो लिखा था। उन्होंने अपनी जीवन शैली में वो बातें लिखी जो प्रभु से उन्होंने पाया। पवित्र आत्मा का बलिदान जो वरदान जो उन्होंने पाया, उसमें होकर के वो पवित्र शास्त्र हमारे लिए लिखा गया था। जैसा जीवन उन्होंने जिया उसके अंदर हमें वचन प्रकट करके दिए, पर प्रेरणा किससे मिली? परमेश्वर से। जब हम वचन पढ़ेंगे तो प्रेरणा किसकी होगी? वचन की होगी, और वचन परमेश्वर है, उससे हम पवित्र किए जाएंगे। पढ़े इस वचन को कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहां भी जो लिखा हुआ पवित्रताई का, जब तक हम जल का बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक उसकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम नहीं लेंगे, उसके वचनों को हम मनन नहीं करेंगे, पवित्र हम किसी भी रीति से नहीं किए जा सकते। पहला, अगर हमें पवित्रताई में चलना है तो उसके वचनों का मनन करना होगा। उसका वचन क्या है? सत्य है। हमें सत्य के साथ चलना पड़ेगा। हमारे जीवन में छल कपट का आत्मा, हमारे जीवन के अंदर अशुद्ध का आत्मा, व्यभिचारी का आत्मा, चुगली खाने वाला आत्मा, चोरी करने वाला आत्मा, एक दूसरे को लज्जा के कामों में प्रवेश करवाने वाले दुष्ट की शक्तियां, वो कब तक बनी रहेगी? जब तक हम उस सत्य के वचन को अंदर नहीं लेकर के जाएंगे। आमीन। अगर हमारे जीवन में कड़वापन है, हम नहीं इतने आसानी से उसमें बदल जा रहे, तो आप यकीन मानना, एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। एक गिलास में पानी भर लेना और उसे कड़वा कर देना किसी भी चीज़ से, चाहे नमक से, किसी भी, बिल्कुल कड़वा कर देना, और हर रोज उसमें छोटी सी एक बूंद सुबह और छोटी सी एक बूंद शाम को शहद की डालते चले जाना है। कुछ भी नहीं करना, तुम्हें उस कड़वे पानी को साफ करने की जरूरत नहीं है, वो पड़े रहने दो उसमें। जो कड़वा है उसको रहने दो, जो गंदा उसको रहने दो, कि कोई भी रंग उसे पड़ा रहने दो। आप उसमें मिठास का एक बूंद सुबह, एक बूंद शाम तक डालते जाना, आप एक दिन उसे मीठा पाओगे। मैं नहीं कहता वो महीने में या 2 महीने में, 5 महीने में, 7 में, एक दिन आएगा कि वो पानी पीने के काबिल हो जाएगा। हालेलुया। ये जीवन है मसीह का। आप नहीं बदल पा रहे, आप बुराइयां नहीं निकाल पा रहे, वचन कहता है परमेश्वर आप उन्हें पवित्र करेगा, खुद करेगा।
हम बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जैसे हम कोशिश करेंगे किसी ने पीछे से गुस्सा लगा ही देना है, फिर हम उसके साथ लड़ने की तैयारी करेंगे। हम जा रहे थे संगति के लिए, किसी ने बोल दिया कुछ और ही, पहले इसका हिसाब करेंगे, संगति में बाद में जाएंगे। हम ऐसा करेंगे। और परमेश्वर के वचनों को अगर हम पढ़ते चले गए, हर रोज सुबह शाम अगर वचन पढ़ते चले गए, तो ये वो शहद है जो कड़वे में जा रहा है। ये वो सत्य वचन है जो आपके हृदय को बदलता जा रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका स्वभाव कब बदल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा आप पवित्र कब हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा बुरे लोगों से संगति कब आपकी छूट गई और आप अच्छे लोगों में शामिल हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी आंखें कब निर्मल और दयावंत बन गई। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आप में दयालुता आई कहां से। वो एक एक बूंद हर रोज जो जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन तो हम पढ़ रहे हैं, सुबह से हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके लहू को याद नहीं रखा तो हमें एक घमंड बन जाएगा हमारे अंदर। और वो घमंड क्या बनेगा? मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं तभी मैं बदला हूं, मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं समय बिताता हूं तभी मैं बदला हूं। और वचन कहता है उसके अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और उसका अनुग्रह ये है कि जब हम पापी थे तब उसने लहू बहाया कि हमारे गुनाहों को धोया जा सके, हमारे पाप हमारे गुनाह उसके लहू से धोए जा सके। वचन पढ़े हम इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 12 वचन हम देखते हैं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को हमें पवित्र करने के लिए, हमें पापों से धोने के लिए, हमारे गुनाहों को जीवन से समाप्त करने के लिए उसने अपना लहू फाटक से बाहर बहाया। उसने अपना लहू जो है वो फाटक से बाहर बहाया ताकि हम पवित्र किए जाए। यदि वो लहू, उसका लहू निकाल करके उस महापवित्र स्थान में चला जाता तो जो हम फाटक के बाहर थे, जो कभी उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश नहीं कर पाते थे, जो लोग अन्य जातियों में आते थे, जो उसके राज्य के लोग नहीं थे, जो उसकी संगति में जो बैठे, जो उस ओसारे में रहते थे, जो पुरांगण जिनको बोला जाता है, ये इब्रानियों की पत्री में ये पुराने नियम की भाषा में बात करता है। मैं आपको एक बता देता हूँ। राजा सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके 3 प्रांगण हुआ करते थे। एक बाहरी प्रांगण बोला जाता था, एक जिनको बेड़ा बोलते हैं हमारे भाषा में, आंगना जिसको बोलते हैं। एक बाहरी प्रांगण हुआ करता था जहाँ पे इजरायली लोग, यहूदी लोग बैठा करते थे, अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफ़ी के लिए भेंट बलि लेकर के आते थे। एक पवित्र स्थान हुआ करता था, पवित्र प्रांगण जिनको बोला जाता है, जहाँ पे लेवीय लोग सेवा करते थे, जो लेवी जो वहाँ के जो लोग थे वो सेवा करते थे। और एक महापवित्र स्थान हुआ करता था पर्दे के पीछे, वहाँ पे साल में एक बार महायाजक जाया करते थे। जो याजक लोग हुआ करते थे वो जाया करते थे उसमें उस लहू को लेकर के भेंट चढ़ाने के लिए, ताकि जो बाहरी प्रांगण में जो लोग बैठे हैं, जो पवित्र स्थान के बाहर जो लोग बैठे हैं, उनके दिए हुए बलिदानों को, उसके लहू को लेकर के पवित्र स्थान में पहुंचाते। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना वो लहू बाहर फाटक के उस प्रांगण के बाहर जाकर के बहाया, ताकि जो बाहर लोग बैठे थे वो उसके लहू से धुलाए जा सके। हालेलुया। उसने हमें पवित्र करने के लिए अपना लहू बहाया और हम पाक साफ हो गए। तो आगे वचन क्या कहता है? तो आओ हम पढ़े इस वचन को। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। आमीन।
तो आओ हम उसकी निंदा को, उसके लज्जित होने को, उसके लहू बहाए जाने को, उसके कोड़ों को, जब वो छलनी किया जा रहा था, जब वो ऐसा घृणित काउंट किया जा रहा था, ये यीशु, ये जो यहूदियों का राजा, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने वाला, बेतड़ातड़ जो भी उसके हालात थे, वो एक लज्जा का कारण था कि वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और कुछ भी न समझे जाने वाले लोग उसे मार मार के उसके बुरा हाल कर, जो उसे जो लज्जित किया जा रहा था, जो उसे जलील किया जा रहा था। तो वचन कहता है कि आओ फिर हम उसकी लज्जा को अपने ऊपर ले लें, जगत के लिए हम भी तुच्छ बन जाएं। आमीन। जगत की निगाहों में हम भी घृणित बन जाएं और इस जगत से बाहर निकल चले। छावनी से बाहर, ये छावनी जो शब्द है वो हमारा पुराना जीवन है, वो संसार की अभिलाषाएं हैं जो हम जी रहे थे। तो आओ हम उस पुराने जीवन से, वह बिचारी जीवन से, चोरी करने वाले, छल करने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, एक दूसरे को घमंडी शोकर, डिंग मार और आज्ञाकारी बेटे और बेटियां के रूप में जो हम जीवन बिताते थे, उससे बाहर निकल चले, हम उसके संग हो जाए, उसकी गति में हम चल पड़े। जो गति उसकी है वही गति हमारी बन जाए, तब हम उसकी संगति कर पाएंगे। आमीन। आगे पढ़ें इस इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और 10 वचन। वो हमें इसलिए पवित्र करता है ताकि हम उसकी योजना को सफर करें। हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आती है, जब परेशानियां आती है, जब हवा निकलने वाली होती है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, परमेश्वर की ताड़ना को हल्के में मत लो, क्योंकि वो जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। हमारे जो संसार के पिता, जो कुछ समय के लिए हमारी ताड़ना किया करते थे, पढ़े इस वचन को, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन। वे जो करते थे, हमारे पिता, हमारे बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्राचीन, जब अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, वे तो कुछ पल के जीवन के लिए कि ये अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छा नागरिक बन जाए, बुराइयों से बच जाए, कोई हमारे घर में कोई ओलामा लेकर के ना आ जाए, ये कोई बुरी बातों में शामिल ना हो जाए, इसको सजा ना हो जाए, ये किसी का कत्ल ना कर दे, किसी की चोरी ना कर दे, वो तो इन चीज़ों के लिए कि वो एक अच्छा नागरिक बने, इसलिए हमारी ताड़ना करते थे। पर ये ताड़ना तो सदा काल की है। हालेलुया। वो तो हमारे लिए इसलिए ताड़ना करता है, वो तो हमारे को इसलिए परीक्षाओं में लेकर के आता है, वो हमारे को इसलिए डांटता है ताकि हम उसके संगी हो जाए। वो इसलिए फटकारता है। हम अपने बच्चे जब धीरे धीरे चल रहे होते हैं तो हम नहीं फटकारते, उसको डांटते नहीं, जल्दी भाग क्या, पीछे साधन आ रहा है, जल्दी भाग क्या, कुत्ता खा जाएगा, और हम उसको अपने बगल में कर लेते हैं। हम उसे डांटते हैं, अगर कोई आगे भाग के जा रहा है तब भी उसे डांटते हैं, पीछे आ जा, मेरे से आगे मत चल, कुत्ता है आगे। जब वो डांट फटकार के हम अपने बच्चों को संग लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो भी तो अपनी पवित्रताई की भागीदारी के लिए हमें डांटता है ताकि हम पवित्र बन जाएं। हालेलुया। इसलिए वो हमारी परीक्षा करता है ताकि हम बुराइयों से बच जाएं। वो इसलिए हमें संगति में लेना चाहता है। यह वचन कहता है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े ही दिन के लिए, थोड़े ही पल के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रताई के भागी हो जाएं। वो तो हमें इसलिए ताड़ना देता है, वो तो हमें वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी परीक्षाओं के द्वारा इसलिए ताड़ना करता है ताकि हम अपवित्र नहीं पवित्रताई के भागी बन जाएं। हालेलुया। आइए एक वचन और हम देखें, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 19 वचन। अगर आज हमने इस पवित्रताई को देखा है, आज अनुभव किया है, आज वचन हमारे जीवन में अगर घर कर रहे हैं, तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने हृदय को उसके सम्मुख ले आओ। सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बन जाओ। वो आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो अनुग्रह का दाता है, वो दया करने वाला परमेश्वर है,
वो शिफा करने वाला परमेश्वर है। जब हम पुराने जीवन में जी रहे थे, जब हम बुराइयों में फंसे हुए थे, जब हम बुरी लालसाओं में फंसे हुए थे, तो हम उसके साथ जीवन बिताते थे। पर अब हमने जो जीवन पाया है वो पवित्रताई का है। तो अब हमारा जीवन बदल गया है, तो हमारे चाल चलन भी बदल जाने चाहिए। पढ़े इस वचन को। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुक्रम के लिए अशुद्धता और कुक्रम के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, लेखक इस बात को बताता है मनुष्य की जो शारीरिक परिस्थितियां जो है वो इतनी दुर्लभ है, दुर्बल है, इतनी कमजोर है। ये देह जो है इस मिट्टी से बनी हुई है। इस देह में जो ऑक्सीजन चल रही है वो इस पृथ्वी की है। इस देह के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो इस पृथ्वी के हैं। और इस पृथ्वी को जिसने अधिकार में ले रखा है वो शैतान है। और आकाश की शक्तियां जो हवा में है, हमारा मलयुद्ध उनसे है। तो हवा जो हम लेते हैं उसमें जो विचारधारा है वो शैतानी है। हम अगर ये देह में रहते हुए अगर ये कहें कि मुझसे कोई ताकतवर नहीं है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मैं पवित्र हूँ, मुझे कोई भी ताकत अपवित्र नहीं कर सकती, तो वो अपने आप को धोखा देता है। लेखक कहता है मैं तुम्हें शारीरिक दुर्बलता के कारण, क्योंकि ये देह इतनी दुर्बल है कि ये कहीं भी गिर सकती है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुक्रम के लिए अशुद्ध और कुक्रम के दास करके सौंपा था। जब हम पुराने जीवन में थे तो हमने उस गुलामी में अपना जीवन जिया था, जैसे उस कुकर्मी के, उस शैतान के अधीनता में अपने जीवन को सौंपा था। संपूर्ण रीति से हमने शिद्दत के साथ वो काम किया था, आनंद लेकर के। जब हम पराये शरीरों के पीछे थे, जब हम चोरी करते थे, जब हम चुगली करते थे, जब हम आज्ञा नहीं मानते थे, गालियां निकाल के बात करते थे, तो पूरी शिद्दत के साथ करते थे। तो वचन कहता है आओ अब उसके लहू से धुल करके हम पाक साफ हो गए हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ पवित्रताई में बढ़े। आमीन। जिस रीति से हमने पूरी शिद्दत के साथ संसारिक जीवन जिया है, उसी रीति के साथ पवित्रताई में भी शिद्दत के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। अब भूल जाएं उस जीवन को, हमने नया जीवन पाया है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। एक वचन और हम देखेंगे, फिर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और 1 वचन। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। अतः प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जब परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हमें मिल गई है कि हम उसके राज्य के मिरास होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें मिल गई है कि अनंत काल के जीवन के भागीदारी होंगे, उसकी प्रतिज्ञा का जो वो देश जिसने कहा कि मैं आऊँगा तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ तुम भी रहोगे, तो ये प्रतिज्ञाएं हमें मिल गई है। तो अपने आत्मा की, अपने शरीर की मलिनता को दूर करके, इस लुचपन को दूर करके, अशुद्धता को दूर करके और पाक और पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को साफ करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता से जीवन को बिताए। आमीन। कुछ पल का आनंद है, अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है। हम बच्चे हैं परमेश्वर के, वो पवित्र इसलिए उसने हमें अलग किया है। एक बार वचन हम पढ़े, भजन संहिता 4 अध्याय 3 वचन को हम फिर से देख लेते हैं। यह जान रखो यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग रखा है। आमीन। यह जान रखो, परमेश्वर ने, यहोवा ने भक्तों को, अपने संगति करने वालों को, जो उसके संग संगति कर सकते हैं, उनको उसने अलग करके रखा हुआ है। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि हम संसारिक जीवन जी लें, जो दुनिया करती है वैसा कर लें। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, अलग किया, उसकी अपनी एक
एक योजना है हमारे जीवन में, और वो योजना ये है, उसने अपने पुत्र को पवित्र भेजा। उसके पुत्र ने पवित्रताई का जीवन इसलिए जिया ताकि हमें पवित्र कर दे, और आज हम पवित्र इसलिए हुए ताकि आने वाले अशुद्धताओं को, आने वाले व्यभिचारी को, आने वाले उन भरमाए गए लोगों को पवित्रताई के साथ जीवन करके परमेश्वर को सौंप सके। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप पवित्र किए गए हैं, आप उसकी देह में, हम सब एक अंग हैं। अपने आप को तुच्छ मत समझो, अपनी कीमत पहचानो इस देह की। आपको लगता होगा कुछ भी वैल्यू नहीं है, आप जब अशुद्धता के लिए जाते हो पहले अपने देह को समझो, कीमत पहचानो इसकी। जब हम अशुद्धता में थे नहीं पता था, आज पता चला है कि इसकी कीमत क्या है। कोई बता है आपको इसकी कीमत क्या है? आप आदर के योग्य बर्तन हो, इसकी कीमत पहचानो। इसमें लस्सी नहीं घी डाला जाएगा, इसके अंदर बुरी बातें नहीं, पवित्र आत्मा डाला जाएगा। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो फिर ये मूर्ति बातें हमारे बीच में क्यों काम करती है? फिर ये अशुद्ध बातें हमारे जीवन में कैसे आ जाएगी? इस देह को पवित्र समझ करके प्रभु को सम्मुख लेकर के आओ, ना कि इसको हम में अगर वो बातें आज भी बनी हुई है जो पहले थी, तो इस देह के और एक सजी हुई कब्र में कोई फर्क नहीं है। यकीन मानना, एक मुर्दा गाड़ने के लिए जिस कब्र को सजाया जाता है वो, और ये देह जो अशुद्धता में आज भी फंसी हुई है, कोई फर्क नहीं है। आप कब्र हैं, हम सब लोग कब्र हैं अगर हम में आज भी अशुद्धता है तो। क्योंकि पवित्रताई तो मंदिर में होगी और मंदिर अलग होगा। आप अपने गांव में जब जाओ ना, अपने घरों के पास से जब गुजरो, बाजार से जब गुजरो, तो देखना जो मंदिर होगा वो गांव से अलग होगा। जैसा आपका घर है ना, वैसा मंदिर नहीं होगा। मंदिर अलग होगा, दिखाई में, देखने में वो गोल होगा, उसमें गुम्मट लगा, उसकी पहचान होगी कि ये मंदिर है। तो तुम्हारी पहचान क्या है? हम कैसे कह सकते हैं हम मंदिर हैं परमेश्वर का? अगर हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो हमारी पहचान भी अलग होगी, हम अशुद्धताओं के नहीं हैं। अगर हमारी पहचान नहीं बन पा रही है तो हम कब्र हैं, कब्र। हमारे अंदर मूर्ते ही डाले जाएंगे, जिंदा आत्मा नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, अपने घरों में संगति हर रोज करें, वचनों को पढ़ें और परमेश्वर की संगति को कभी मत छोड़ें। जो संगति करता है वही संग चल पाएगा, अदरवाइज हम भरमाए जाएंगे। चुने हुए भी भरमाएंगे तो हम तो चीज़ ही क्या है? हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें इसी रीति से आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हम